चलिए यहाँ पे अपन डिफरेंस देखने वाले हैं बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हमने ये देखा था अभी कि जो मिक्सचर होते हैं वो कैसे बनते हैं, दो या दो से सब्सटेंस को मिला दिया, ठीक है ना। जैसे मैंने बताया था, आपने शक्कर में नमक मिला दिया, एक मिक्सचर बन गया, शक्कर में पानी मिला दिया, एक मिक्सचर बन गया। इसी तरह ठीक है, और भी आप कोई भी चीज मिला सकते हैं ना। जो आप नॉर्मल मिक्सचर लेके जाते हैं नमकीन वाले से, वो भी मिक्सचर ही होता है, क्योंकि उसमें सेव है, मूंगफली है, प्याज है, बहुत सारी चीज मिली हुई है। तो दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस से मिला के जो चीज बनती है वो सिंपली क्या होती है, मिक्सचर। फिर हमने ये देखा कि मिक्सचर जो होता है वो दो तरह से क्लासिफाई हो सकता है, एक होता है होमोजीनियस और एक होता है हेट्रोजीनियस। तो यहाँ पे हम बात करेंगे होमोजीनियस की और हेट्रोजीनियस मिक्सचर की, ठीक है ना। तो होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है और हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है वो समझेंगे, उनकी डेफिनेशन विद देयर एग्जांपल। तो आप उसको डिफरेंस के फॉर्म में लिखना है। तो आप चाहो तो इसका क्वेश्चन ये बन जाएगा, राइट द डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, यही क्वेश्चन लिखना है आपको, राइट द डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो कॉलम खींचेंगे, एक तरफ आप लिखेंगे होमोजीनियस और एक तरफ लिखेंगे हेट्रोजीनियस, ठीक है। पहले अपन समझ लेते हैं, फिर नोट तो आप कर ही लेना कि होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। देखो, होमोजीनियस का मतलब होता है कि जिसमें कंपोजिशन सेम हो, और हेट्रो का मतलब होता है जिसमें कंपोजिशन डिफरेंट हो। क्या मतलब है इसका, देखो मैं दो एग्जांपल लेता हूँ। एक एग्जांपल लेता हूँ मैं शुगर और वाटर का, ठीक है, और एक एग्जांपल लेते हैं अपन सैंड और वाटर का, ठीक है। रेत में पानी में अपन एक बार रेत मिलाई है और एक बार अपन ने पानी में शक्कर मिलाया है, ये दोनों मिक्सचर। देखो पहले मिक्सचर में आपने क्या करा, पानी लिया, उसमें शक्कर मिलाया और उसको आपने डिसॉल्व कर लिया। ये मिक्सचर क्यों है, क्योंकि इसमें पानी भी है और शक्कर भी है, तो ये मिक्सचर है। एक बार अपन ने क्या करा, पानी लिया और उसमें रेत यानी कि सैंड मिला दिया, ठीक है, तो ये भी मिक्सचर है। ये मिक्सचर क्यों है, क्योंकि इसमें पानी है और रेत है, तो ये दोनों तो है मिक्सचर। लेकिन ये थोड़े दोनों अलग अलग तरह के मिक्सचर हैं। कैसे, जैसे आपने शक्कर पानी लिया, शुगर और वाटर लिया, और आपने जब शुगर को डिसॉल्व किया, तो जब डिसॉल्व करोगे तो शुगर डिसॉल्व हो जाएगी। और अगर आप देखोगे उसको, जो चीज बनी है शुगर और पानी को, जब देखोगे जो शरबत आपका बना है उसको आप जरा ध्यान से देखो, तो उसमें आपको शुगर के पार्टिकल्स कहीं नहीं दिखने वाले, आपको दिखेगा कि सिर्फ वो पानी है। समझ रहे हो, शुगर और वाटर लिया आपने, उसको डिसॉल्व कर लिया, अब आपने उसमें जाके देखा तो शुगर के पार्टिकल्स आपको बिल्कुल नहीं दिखने वाले, आपको पूरा एक जैसा ही दिखेगा। वो जो ऊपर से लेके नीचे तक आपको पूरा बराबर पानी दिखेगा, बराबर आपको वो शरबत दिखने वाला है। लेकिन अब आपने सैंड वाटर लिया और आपने उसको डिसॉल्व करने की कोशिश करी, जब आप उसको डिसॉल्व करके नीचे रखोगे तो आप क्या देखोगे कि जो सैंड के पार्टिकल्स, जो रेत के पार्टिकल्स है, वो तो नीचे बैठ जाएंगे और पानी ऊपर रह जाएगा, ठीक है। तो आपको अगर क्लियरली दिखेगा कि हाँ यार ये रेत है और ये पानी है, नीचे रेत होगी और ऊपर पानी होगी। एक जगह आपको रेत और पानी अलग अलग दिख रहा है, और एक जगह आपने जब शक्कर और पानी को लिया और उसको डिसॉल्व कर लिया, तो आपको पता ही नहीं चल रहा कि इसमें शक्कर है या नहीं, जब तक कि आप उसको टेस्ट करके ना देखो, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो दो चीज आपने ली है वो आपस में इस तरह से मिल गई है कि आप सेपरेट कर ही नहीं पा रहे, आप उनको सेपरेट नहीं कर सकते और आप उसको देख भी नहीं पा रहे। लेकिन यहाँ पे रेत अलग है, पानी अलग है, आपको दिख रहेगा। तो यही मेन डिफरेंस होता है होमोजीनियस के अंदर और हेट्रोजीनियस के अंदर। होमोजीनियस के अंदर जो चीज आपने मिलाई है आप उसको फिजिकली सेपरेट नहीं कर सकते कि भाई आपने शक्कर पानी बना लिया, आप उसमें छन्नी लगाई उसको सेपरेट कर दो, ऐसा नहीं हो पाएगा कि भाई शक्कर अलग हो जाए। अब आप छन्नी लोगे, जब छानोगे ना तो नीचे भी आपको शक्कर पानी मिलने वाला है। ऐसा नहीं होगा कि ऊपर शक्कर शक्कर आ जाए, नीचे पानी पानी आ जाए, ऐसा नहीं है ना। अगर आपने अच्छे से सॉल्यूशन बनाया है तो आप शक्कर को और पानी को आप सेपरेट नहीं कर सकते फिजिकली। लेकिन यहाँ पे क्या है ना, रेत अलग है, पानी अलग है, आप छन्नी लगाओगे ना तो रेत अलग हो जाएगी छन्नी के ऊपर और पानी नीचे आ जाएगा। तो होमोजीनियस मिक्सचर वो मिक्सचर होता है जहां पे, ध्यान से आप फर्स्ट पॉइंट को देखते हैं ध्यान से, दिस मिक्सचर हैज नो विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन बिटवीन सब्सटेंसेस। और यहाँ पे जो बाउंड्रीज होती है वो विजिबल होती है। बाउंड्रीज विजिबल होने का मतलब ये है कि जैसे मैंने बताया कि अगर आपने शक्कर पानी लिया तो शक्कर और पानी आपको अलग नहीं दिखेगा, वो सेम ही दिखने वाला है। लेकिन यहाँ पे रेत और पानी जो आपने लिया है वो अलग अलग दिखेगा, रेत अलग दिखेगा, पानी अलग दिखेगा। तो यही पॉइंट लिखा है कि दीज मिक्सचर हैज विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन। यहाँ पे जो बाउंड्री है वो विजिबल होगी, यानी ऊपर पानी दिखेगा, नीचे रेत दिखेगा, तो इनके बीच में बाउंड्री दिखेगी, आपको एकदम क्लियरली डिस्टिंग्विश कर लोगे ना, ये पानी अलग है, रेत अलग है। लेकिन यहाँ पे कोई ऐसी बाउंड्री है नहीं, कोई ऐसा सेपरेशन है नहीं, आपको शक्कर और पानी हर जगह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। पॉइंट नंबर 2 है, यहाँ पे कंपोजिशन यूनिफॉर्म है और यहाँ पे कंपोजिशन नॉन यूनिफॉर्म है। कंपोजिशन यूनिफॉर्म और कंपोजिशन नॉन यूनिफॉर्म का मतलब ये है, जैसे शक्कर पानी लिया, अब आपने शक्कर पानी में से ऊपर अगर आप गिलास को देखोगे तो गिलास लिया आपने, तो गिलास में ऊपर की तरफ भी शक्कर होगी, ठीक है ना, और नीचे की तरफ भी शक्कर होगी, हर तरफ शक्कर बराबर डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ऐसे कंपोजिशन को बोलते हैं यूनिफॉर्म। लेकिन रेत पानी के अंदर जो आपने लिया है, रेत का और पानी का जो मिक्सचर लिया, जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, उसमें नीचे क्या है रेत, ऊपर क्या है पानी, तो ये दोनों सेपरेट हो गए, हर जगह रेत प्रेजेंट नहीं है।
ठीक है ना। यहाँ पे लेकिन शक्कर जो थी हर जगह प्रेजेंट है, ऊपर भी नीचे भी, लेकिन यहाँ पे अगर आप सैंड देख रहे हो वो हर जगह नहीं है, नीचे नीचे है। तो यहाँ पे जो कंपोजिशन है इसको बोला जाता है नॉन यूनिफॉर्म, और होमोजीनियस में कंपोजिशन को बोला जाता है यूनिफॉर्म। एग्जांपल अपन देखें तो एग्जांपल हो सकता है शुगर वाटर और सॉल्ट वाटर, और यहाँ पे एग्जांपल है चॉक वाटर और सैंड इन वाटर। ठीक है, तो ये बात की आपकी होमोजीनियस की और हेटेरोजीनियस की, तो इसको नोट कर लें तीनों पॉइंट को। मैं यूनिफॉर्म कंपोजिशन और नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन क्या होती है उसको और डिस्कस कर रहा हूँ ना, इसको आपने नोट कर लिया, मैं हटा रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से देखना यूनिफॉर्म कंपोजिशन और नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन का मतलब क्या होता है। होमोजीनियस के अंदर कंपोजिशन कैसी है, यूनिफॉर्म, और हेटेरोजीनियस के अंदर कंपोजिशन कैसी है, नॉन यूनिफॉर्म। देखो होमोजीनियस कैसे बनता है, या तो आप शुगर वाटर ले लो या सॉल्ट वाटर ले लो, ऐसा कोई मिक्सर। तो हमने माना कि हमने शुगर लिया और हमने क्या लिया है, वाटर लिया है। ठीक है, अब हम इसको जरा समझना चाह रहे हैं कि कंपोजिशन यूनिफॉर्म क्या मतलब क्या होता है। तो देखो ये आपके पास है बेहतरीन वाटर, ठीक है, यहाँ पे आपके पास क्या है, ये क्या है, वाटर। ठीक है, अब आपने क्या करा, इस वाटर में लाके शुगर डाल दिया। ठीक है, तो ये क्या बन गया, मिक्सचर। पहले अगर वाटर था तो वाटर प्योर था, तो उसमें सिर्फ वाटर वाटर के मॉलिक्यूल्स थे। अभी आपने उसमें लाके डाल दिया शुगर, तो एक शुगर हो गया एक वाटर हो गया। तो जब भी दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस मिलते हैं तो क्या बनता है, मिक्सचर। अब ये जो पूरी चीज है क्या बन चुकी है, मिक्सचर। आपने शुगर डाला, लेकिन शुगर को डालने के बाद आपने डिसॉल्व किया, तो जब आपने डिसॉल्व कर दिया तो वो क्या बन गया होगा, शुगर का सोल्यूशन बन गया होगा। ठीक है ना, क्या बोल सकते हो आप उसको, चाशनी बन गई होगी, ऐसा कुछ बोल दो। ठीक है ना, एक वो मीठा पानी बन गया होगा आपका। तो यहाँ पे शुगर भी है और यहाँ पे अब आपके पास वाटर भी है। ठीक है, अच्छा अब आप जरा ध्यान से अगर इसमें देखोगे तो क्या आपको शुगर के पार्टिकल्स दिखेंगे क्या, इसे शुगर के पार्टिकल्स ऐसे तो नहीं दिखने वाले, नॉर्मल आंखों से तो नहीं दिखने वाले, या तो माइक्रोस्कोप से देख लो तो उससे दिखेंगे, वैसे तो नहीं दिखने वाले। तो यहाँ पे शुगर और वाटर एकदम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इनके बीच में कोई विजिबल बाउंड्रीज नहीं है। विजिबल बाउंड्री का मतलब ये नहीं कि शक्ल अलग दिखे और पानी अलग दिखे, ऐसा नहीं होने वाला है। अच्छा, अब कंपोजिशन यूनिफॉर्म का मतलब ये होता है कि अगर मैंने एक चम्मच पानी ऊपर से उठाया, कहां से, ऊपर से, ठीक है, और मैंने उसको टेस्ट करके देखा कि यार इसका टेस्ट कैसा आ रहेगा, और क्या करा, फिर मैंने दूसरी बार एक चम्मच पानी एकदम नीचे से उठाया। एक चम्मच एक बार कहां से उठाया, ऊपर से, और एक बार कहां से उठाया, नीचे से। जब ऊपर से उठाया तो भी पानी का टेस्ट स्वीट है, और जब नीचे से उठाया तो पानी का टेस्ट अभी भी उतना ही स्वीट है। तो दोनों जगह टेस्ट कैसा आ रहा है, स्वीट। यहाँ पे भी कैसा आ रहा है, स्वीट। स्वीट क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी हमारे साथ वाटर के साथ शुगर आ रही है, और यहाँ पे भी स्वीट क्यों आ रहा है, क्योंकि वाटर के साथ शुगर आ रही है। तो इसको बोला जाता है कंपोजिशन यूनिफॉर्म, यानी हर जगह से आप कहीं से भी पानी को उठाओगे वो आपको मीठा लगने वाला है, क्योंकि कंपोजिशन हर जगह यूनिफॉर्म है। मतलब शुगर जो है ना, शक्कर, वो हर जगह बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो गई है। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन का मतलब क्या होता है, इधर ध्यान से देखो, जो सैंड एंड वाटर के अंदर होता है। तो सैंड वाटर के अंदर क्या करते हैं हम, देखो सैंड वाटर में हम क्या करते हैं कि अगर हमने सैंड और वाटर का मिक्सचर लेना है तो हमने पहले ले लिया सैंड और वाटर के अंदर, पहले हमने ले लिया एक कंटेनर के अंदर आपका ये क्या ले लिया, वाटर। ठीक है, और वाटर में हमने ला के डाल दिया क्या, सैंड। अब ये मिक्सचर है कि नहीं है, मिक्सचर है, क्योंकि वाटर एक अलग सब्सटेंस है और वाटर एक अलग कंपाउंड है और सब्सटेंस सैंड एक अलग कंपाउंड है ना। तो इन दोनों को आपने लाके मिलाया। तो हमने क्या सीखा था, दो या दो से सब्सटेंस को मिलाना क्या बनता है, मिक्सचर। तो वाटर को मिलाया, अपने सैंड को मिलाया, तो ये क्या बन गया, मिक्सचर। अब हमें ये डिसाइड करना है कि होमोजीनियस है कि हेटेरोजीनियस है। तो क्या करोगे, जब आप सैंड को डिसॉल्व करके छोड़ोगे तो उसके बाद क्या होगा, थोड़ी देर बाद आप जब ध्यान से देखोगे, डिसॉल्व करने की कोशिश करी, एक तो सैंड डिसॉल्व होने से रही पहली चीज। अब जब आप डिसॉल्व करके छोड़ोगे ना तो नीचे क्या होगा, नीचे जो आपका कंटेनर होगा ना, तो कंटेनर में नीचे की तरफ तो सैंड के पार्टिकल्स दिखने वाले हैं आपको। नीचे की तरफ क्या दिखेंगे आपको, सैंड के पार्टिकल्स, और ऊपर आपको दिखेगा पानी। तो हमने यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा था, फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा था कि होमोजीनियस मिक्सचर के अंदर कोई बाउंड्री विजिबल नहीं होती, यानी शक्कर अलग और पानी अलग ऐसा नहीं दिखेगा। लेकिन हेटेरोजीनियस के अंदर आपको विजिबल बाउंड्री दिखेगी, यानी सैंड अलग दिखने वाली है और वाटर अलग दिखने वाला है। देखो ध्यान से, सैंड अलग दिख रही है और वाटर अलग दिख रहा है, समझ में आ रहा है, सैंड अलग वाटर अलग। तो ये कौन सा मिक्सचर हो गया, हेटेरोजीनियस। अच्छा, आप कंपोजिशन की बात करते हैं तो यहाँ पे अपन ने क्या करा था, एक चम्मच ऊपर से उठाया पानी और एक चम्मच नीचे से उठाया। तो यहाँ पे भी अपन ने टेस्ट किया तो स्वीट, क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी शुगर और वाटर आई थी, और यहाँ पे भी किया तो स्वीट क्योंकि शुगर और वाटर आई थी। तो कंपोजिशन कैसा हो गया, यूनिफॉर्म। यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे भी वही करो, एक बार एक चम्मच पानी ऊपर से निकाल लो और एक बार एक चम्मच नीचे से निकाल लो। जब आप ऊपर से निकालोगे ना तो आप देखोगे कि इसमें पानी पानी ज्यादा आएगा, मोस्टली वाटर होने वाला है। जब आप नीचे से निकालोगे तो नीचे क्या है, सैंड है, नीचे क्या है, सैंड है। तो एक बार आपने निकाला पानी तो अपने जब एक चम्मच निकाला तो वाटर आया, एक बार निकाला तो सैंड आया। क्या कंपोजिशन यूनिफॉर्म है, नहीं, क्योंकि अगर कंपोजिशन यूनिफॉर्म कब होती, जब ऊपर भी पानी आता और नीचे भी पानी आता। तो यहाँ तो पानी आ रहा है लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, सैंड के पार्टिकल्स ज्यादा आ रहे हैं, यहाँ पे पानी ज्यादा आ रहा है, यहाँ पे सैंड के पार्टिकल्स ज्यादा आ रहे हैं। तो इसीलिए हेटेरोजीनियस मिक्सचर में कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं होती, याद रखना है ना। अगर यहाँ पे ऊपर जैसा सॉल्यूशन था,
ऊपर जैसा अपन को टेस्ट आ रहा था, ऊपर जैसी चीज मिल रही थी, अगर वही चीज नीचे मिल रही होती तो वो थी होमोजीनियस। जैसे यहाँ पे अपन ने ऊपर से टेस्ट किया स्वीट, नीचे से टेस्ट किया स्वीट, यहाँ पे उठाया तो पानी, नीचे उठाया तो सैंड, ये गलत हो गया है ना। तो इसलिए कंपोजिशन इसमें कैसी होती है, नॉन यूनिफॉर्म। तो ये सारी बातें याद रखेंगे और उसमें 3 जो डिफरेंस है वो नोट कर लेंगे, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके।